सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। और मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो डिस्पर्सन के अलग अलग मेजरमेंट हैं, जो अपकिरण की जो अलग अलग मापने के तरीके हैं, उनके बीच क्या संबंध है ना। तो उन संबंधों का आज हम देखेंगे कि उनके बीच क्या संबंध है। जैसे आपने पढ़ा था मानक विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, वर्ग विस्तार। अगर इसको अंग्रेजी में देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, इसके बीच में क्या संबंध है। तो उन संबंधों को हम बिल्कुल ही आसानी से और बिल्कुल ही कम समय में बताएंगे कि वो संबंध क्या है। तो चलिए चलते हैं उन संबंधों पर कि उस संबंध उनके बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, सिंपल में जो है उनके बीच जो संबंध है, ये रेंज जो होता है ये 6 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है और 6 स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 मीन डेविएशन के बराबर, और ये 9 QD के बराबर होता है। देखिए ये एक ऐसा लाइन है जिनके बीच में जो है जो डिस्पर्सन है उनके सारे संबंध आ जाते हैं। आपको अलग से दूसरा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे फार्मूले एक दूसरे से निकलते हैं। जैसे देखिए ये दोनों हैं 6 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 7.5 मीन डेविएशन। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच के संबंध को कैसे निकालें। तो अगर आपको SD निकालना है और मीन डेविएशन दिया है SD निकालना है, तो SD कैसे निकालेंगे। तो ये 7.5 है, इसको इस 6 से डिवाइड कर देंगे और ये मीन डेविएशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, अगर इसको आप डबल कर दीजिएगा 15/12 हो जाएगा मीन डेविएशन, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, इसको कटिंग कर दीजिए, कितने से कट होगा, तो ये हो जाएगा 5/4 मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, कितना होता है, तो इस फार्मूले के हिसाब से निकला कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन डेविएशन का, ये जो देख रहे हैं मीन डेविएशन फार्मूला, उसका 5/4 होता है ना। अब अगर मान लीजिए कि मीन डेविएशन दिया है, SD आपको निकालना, तो उसको उल्टा कर दीजिए, 4/5 मीन डेविएशन हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो मीन डेविएशन कितना, हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो मीन डेविएशन कितना होगा। तो मीन डेविएशन कितना होता है 4/5 गुना SD जगह कितना है 4 है, तो मीन डेविएशन कितना हो गया 16/5। उसी तरह से मान लीजिए SD दिया हुआ है 6, क्या दिया है SD 6, हमको मीन डेविएशन निकालना है या पूछेगा तो कैसे निकालिएगा। तो मीन डेविएशन कितना होता है 4/5 SD, तो ये 6 है तो गुना कर लीजिए 24/5। उसी तरह से मान लीजिए मीन डेविएशन दिया है 3, SD निकालना है, तो मीन डेविएशन दिया है 3, तो SD कितना होगा, मीन डेविएशन का 5/4 गुना होगा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन डेविएशन 3 है तो 5/4 गुना 3, तो ये 15/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बीच में संबंध निकालेंगे तो निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 7.5 मीन डेविएशन जो है वो 9 QD के बराबर है। तो इसको आप क्या कीजिए कि अगर मीन डेविएशन निकालना है QD से, तो 9/7.5 हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। इसको सिंपल वे में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2.5 ऊपर 3 QD हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर तोड़िएगा तो ये 6/5 QD हो गया। मीन डेविएशन कितना हुआ क्वार्टाइल डेविएशन का 6/5 गुना। और QD कैसे निकालेंगे, तो 5/6 मीन डेविएशन, है ना। उसी ये संबंध निकल गया। उसी तरह से मान लीजिए कि 6 SD बराबर है 9 QD के बीच में, तो यहाँ पर जो हमारा संबंध निकल के आएगा वो आएगा किसके किसके बीच में, SD और QD के बीच में वो संबंध आएगा। किसके किसके बीच में, SD और QD के बीच में। SD कितना होगा 9/6 QD, है ना। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 3/2 QD के बराबर होगा। और अगर यहाँ QD निकालना है तब क्या होगा, कितना होगा 2/3 मीन डेविएशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 6, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है
2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्यू डी कितना हो गया, 2/3 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो ये 4 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि क्यू डी का वैल्यू दिया है 4, तो एस डी का वैल्यू कितना होगा। देखिए क्यू डी दिया है 4, तो एस डी कितना होगा, एस डी कितना होता है 3/2 क्यू डी होता है ना, फार्मूला अभी आपने देखा। तो कितना हो गया 3/2 गुना 4, तो कितना हो गया ये एस डी 6। तो ये संबंध जो आपने देखा, ये जो मेजरमेंट ऑफ जो डिस्पर्सन है उसके बीच में क्या संबंध है वो निकला। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन दूसरा वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।